कल परसों किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा कल्याण का पथ क्या है? मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं लेखक, ध्यान से सुनना। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। आपको पता है सबसे ज्यादा दुखी इस वक्त भगवान हैं। क्यों? क्योंकि संसार में यहां जितने लोग बैठे ना, कोई भी व्यक्ति निरर्थक ऐसे केवल खाने पीने और सोने हंसने के लिए नहीं आया पृथ्वी पर। हर व्यक्ति को किसी ना किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने भेजा है। लेकिन हम लोग व्यर्थ माया में पड़ करके अपने जन्म का हम लक्ष्य ही नहीं पहचान पाते। हम आए क्यों दुनिया में? खुद की खोज करो, खुद से पूछो तुम क्यों आए हो यहाँ पे। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुतायात, को में जननी को में तात। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं संसार में? और जिस दिन ये पता चल गया ना, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ज्यादा दिन रहे नहीं पृथ्वी पर। जैसे ही पता चल गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूर्ण करते ही भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। खुद से पूछो कौन हो, क्यों आए हो? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी एक राज है, जान कर जी लीजिए। जिंदगी एक राज है, जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, किसी का है दिया। ओ मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। दया। वास्तव में दया में बाधक कौन बनता है? अभिमान। और हम अभिमान क्यों करते हैं? खाली पीली वैसी बेमतलब में। किस चीज का है? बुद्धि का, स्वरूप का, देह का? किसका अभिमान है? आपके कुछ भी तो वश में नहीं है, तो फिर अभिमान किस बात का? अभिमान उस पर कीजिए जो आपके वश में हो। शरीर तो आपके वश में है नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं कभी वृद्ध हूं, लेकिन किसी के चाहने से कोई रुका? खूब जिम कर लो, खूब डाइट कर लो, खूब ब्यूटी पार्लर चले जाओ, खूब जाके सो अपना खूब जितना हो सके। माताएं क्या, भाई लोग भी खूब श्रृंगार करते हैं। अपना भाई कम है क्या? श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि हम केवल युवा दिखते रहें।
फिर भी जानते हैं कि एक दिन वृद्धावस्था आ जानी है। वृद्धावस्था क्या, हर क्षण हम लोग वृद्ध हो रहे हैं, हर क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये देह ही तुम्हारे वश में नहीं है तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान मुक्त होके दयाशील बनो। पंच गुणों में पहला गुण है सहनशीलता, दूसरा गुण है दया, और तीसरा गुण है श्रुहृदः सर्वदेहिना। सबका भला चाहो, सबका सुहृद चाहो, सबके सुहृद बनो। केवल आत्म कल्याण, मैं खुश, बस इसी में ही मत रहो। सबकी सेवा करके सबका भला चाहो। कोई यदि उपलब्धि प्राप्त हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा बताओ? किसने लिखा? देखो, छोटे छोटे बच्चों को पता, बड़ों को नहीं पता है। किसने लिखा बच्चों, बताओ बड़ों को। देखो, ताली बजाओ इनके लिए। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो उस पुरस्कार के मिलने पर उनको सबने बधाइयां दी, लेकिन पड़ोसी ने नहीं दी। पड़ोसी ने नहीं दी तो रविंद्रनाथ टैगोर को इतनी चिंता हो गई रात भर कि सब आ गए मुझे बधाई देने, मेरा पड़ोसी नहीं आया। तो दूसरे दिन टैगोर साहब अपना अवार्ड लेके पड़ोसी के यहां खुद ही चले गए। वो तो अभिमान में बैठा था, अरे मैं क्यों जाऊं इसके पास, मैं क्यों जाऊं। 3 प जल्दी खुश नहीं होते। 3 प कौन कौन से? पड़ोसी और पैतृक भाई बंधु, मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और पत्नी। 3 प जल्दी। आप लोग कहोगे आपको बड़ा अनुभव है, हाँ? मैं अनुभवियों के साथ रहता हूं, ये सब अनुभवी हैं। पड़ोसी जल्दी खुश नहीं होते। और हमारे खानदान में जो हमारे कजन भाई बंधु हैं, ये भी जल्दी खुश नहीं होते, इनको करना पड़ता है। और तीसरा तो आप लोग जानते हो कौन खुश नहीं होता, लेकिन परमात्मा जल्दी खुश होता है। चौथा प। तो रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं पहुंच गए और अपने भाव से ही जाकर के अपने स्वभाव से ही उसको रिझा लिया। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, सबका भला चाहो। यदि आपका बालक 2 नंबर से फेल हो गया और पड़ोसी का बालक यदि फर्स्ट आ गया, रैंक उसकी अच्छी आई, तो अपने बालक को कोसो मत कि वो देखो कितना बढ़िया निकल गया, बल्कि अपने बालक के साथ उसको बधाई देने जाओ। अगली बार ये भी मेहनत करेगा, ये भी अच्छा बने। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता कि तुमने अच्छा किया। ये सब बंधुओं सुनने में बड़े सरल है, लेकिन होते नहीं है मानव से। कर नहीं पाता मानव, इन सब स्वभावों को धारण कर नहीं पाता है। वास्तव में ये कानों में कुंडल पहनना और गले में सुंदर सोने आभूषणों की माला पहनना, बहुत सारे महंगे महंगे रत्नों के, इनसे शोभा नहीं है शरीर की। वास्तविक रत्न तो ये हैं, इनको पहनो, इनको धारण करो। सहनशीलता का गले में चैन पहनो, दया का चश्मा पहनो, करुणा, सबका भला चाहना, ऐसा ऐसा सुंदर जो है सूट पहनो। ये इनका श्रृंगार करो अपना, करना हो तो कितने गुण हो गए? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, 3 गुण। और चौथा गुण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु मत मानो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। और अंतिम और सबसे सुंदर गुण जो मुझे लगता है, शांता। जितना हो सके कम बोलो, मौन रहो। मौन व्यक्ति का सबसे सुंदर गहना है। जो ज्यादा बोलते हैं ना, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जिह्वा में 2 दोष आ जाते हैं। पहला दोष असत्य, और दूसरा दोष बात की गंभीरता नष्ट हो जाती है।
कभी कभी मानव को चाहिए जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके मौन रहे। और एक बात कहूं, यदि आप आध्यात्मिक स्थिति में पूछो तो मौन का मतलब क्या है? केवल भगवत चर्चा ही बोलो, केवल सुंदर ज्ञान की चर्चा में ही बोलो, आदि सब चर्चाओं में मौन रहो। ये स्थिति है। ये पंच गुण जिसमें दिख जाए मां, उसका या तो संग करना शुरू कर दो, या फिर ये गुण किसी में ना दिखें तो धीरे धीरे इनमें से एक एक गुण अपने भीतर लाना शुरू कर दो। आपकी इंद्रियां और आपकी इंद्रियों को विचलित करने वाला मन एकाग्र हो जाएगा, आप संभल जाओगे मां। ये पांचों गुण एक साथ किस में दिखते हैं? आपने देखा कभी इन पांचों गुणों को किसी व्यक्ति में एक साथ? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहना, किसी से शत्रुता ना मानना और शांत रहना। ये पंचगुण मैंने देखे हैं। और किस में देखे? जगत जननी, वेद रक्षणा, गौ माता, गाय, उसमें ये पांचों गुण होते हैं। कहने का अभिप्राय, यदि व्यक्ति को अपना मन एकाग्र करना हो, मन शांत करना हो, इंद्रियों की दूषित इच्छाओं से बचना हो, गौ सेवा प्रारंभ कर दो, गौ का संग करना शुरू कर दो। ये पांचों गुण होते हैं। गैया धैर्यवंत होती है, पहली बात सहनशीलता। अब गैया के पास रहोगे तो पता चलेगा ना, सहनशील होती है। दूसरा, गाय सब पर करुणा करती है। जो कसाई लोग गाय को पकड़ के ले जाते हैं ना, वो भी गाय के ऊपर कुठारा घात करने से पहले उसका दूध निकाल के पी जाते हैं, उनको भी पिलाती है। चलो तुम कसाई हो तो क्या, मेरा दूध पी लो। श्रुहिदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहती है। गाय की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो इनटेक भी ऑक्सीजन करती है और आउटकम भी उसका ऑक्सीजन ही है। वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती, ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही देती है। जिसका मलमूत्र भी मानव के काम आ जाता है, और ऐसा नहीं कि असद वस्तु, शुभ कार्यों में काम आ जाता है। किसी के मलमूत्र को शुद्ध पवित्र स्थान पर नहीं रखा जाता, गौ के मलमूत्र को शुद्ध पवित्र स्थान को और पवित्र बनाने के लिए रखा जाता है। यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, तब तक प्रारंभ नहीं माना जाता यज्ञ का, जब तक गाय के गोबर से चौका ना लग जाए वहां पे। ऐसी गौ माता जो सबका भला चाहती है, अजात शत्रव, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। केवल मेरे बालक मेरा दूध पिए ऐसा नहीं, सब पियो, सबको देती है, सबसे मित्रता रखती है। और सबसे बड़ा गहना गौ माता का शांत रहती है, बहुत कम बोलती है। आप भैंसशाला में चले जाओगे, वहां तो खूब शोर सुनाई दे जाएगा। भेड़शाला में चले जाओगे, वहां पर भी खूब शोर, बकरीशाला में भी खूब शोर, गंदगी दुर्गंध। लेकिन गौशाला में शांत, गैया शांत रहती है। ये पंच गुण में एक दिन सोच रहा था कि किस में है, तो ये पंच गुण गौ माता में है। तो मानो जैसे कपिल भगवान का ये संकेत मिला हो कि मानव को यदि अपने आप को सुधारना हो, अपनी इंद्रियों को वशीकृत करना हो, चित्त की मलिनताओं को पवित्र करना हो, गौ सेवा प्रारंभ कर दे। क्योंकि मानवों में तो ये गुण देखने को मिलेंगे ही नहीं। सबसे भयानक भूत है मानव, उसमें ये गुण कभी नहीं मिल सकते। सहनशीलता हम में नहीं, दया हम लोगों में, दया है केवल दिखावे की दया है। सबका भला हम लोग चाहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा किसी से कोई शत्रु ना हो। कोई हमसे ज्यादा बस कुछ अच्छा करके दिखा दे, उसको तुरंत हम अपना शत्रु मान लेते हैं और शांत हम रह पाते नहीं। मानव में कहां मिलेंगे ये गुण? इसलिए मानो कपिल भगवान ने केवल स्वभाव बता करके संकेत गौ माता का किया हो, उनका संग करो। ये पंच गुण या तो जीवन में लाओ, या फिर इन पंच गुणों से युक्त जो है उसका संग करो। मां
इससे क्या होगा? तब भगवान कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधुष्कृतो मोक्षद्वारमपवृतम्। मां, ऐसे गुण वाले व्यक्ति से यदि आपका संग हो गया, ऐसे गुण वालों में यदि आपकी आसक्ति हो गई, तो ऐसे गुण वालों से आसक्ति करके ये गुण वाले लोग आपके लिए मोक्ष के द्वार को खोल देंगे। हम सबके गले में एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी का नाम है आसक्ति। क्या है? आसक्ति। और वो आसक्ति रूपी रस्सी जो है, जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी हो तो रस्सी जहां खींचोगे गाय अपने आप वहीं जाती है। हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमारी वो रस्सी जो है वो कहां है? संसार में बंधी हुई है, संसार के ही भोग विलासों में बंधी हुई है। यदि वही रस्सी किसी ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी में, अनन्य भक्त में, अनन्य भावगम्य में या करके लग जाए तो वही मोक्ष द्वारम पवृतम। मुझे याद आ रही है एक कथा, अष्ट सखाओं में जो सर्वोपरि जिनका भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, ऐसे श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का एक स्वभाव था, जैसे हम लोगों का स्वभाव होता है ना कि हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने, तो मॉल में कपड़ा अच्छा देखेंगे तो हम देखते ही हमारी भावना क्या होती है? मुझ पे कैसा लगेगा, ये पहनूंगा तो मुझ पे कैसा लगेगा, ये फोन मेरे हाथ में कैसा लगेगा, गाड़ी मेरे घर में कैसी लगेगी। सब हम या तो अपने लिए सोचते हैं या अपनों के लिए सोचते हैं। लेकिन कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था, वो कुछ भी अच्छा देखते थे तो वो ये विचार करते थे मेरे ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, मेरे ठाकुर जी की सेवा में ये कैसा आएगा। और जो वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती, कृष्णदास जी उसको अच्छा मानते ही नहीं थे। ये वैष्णव का लक्षण है। उसके नेत्र जो हैं हर वस्तु अपने प्रियतम के लिए खोजते हैं। कृष्णदास जी एक बार आगरा की मंडी में घूम रहे थे, तभी एक सुगम स्वर उनको सुनाई दिया। मुझे ये पद बहुत प्रिय है और ये भाव भी कृष्णदास जी का अति प्रिय है, इसलिए कहूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक मंडी में विचरण कर रहे थे कृष्णदास जी, तभी उस मंडी में एक स्वर सुनाई दिया कृष्णदास जी को। कृष्णदास जी स्वर सुनकर के स्तब्ध हो गए, वहीं रुक गए, नेत्र अपने आप बंद हो गए। कृष्णदास जी बोले, ये कौन गा रहा है इतना सुर में, इतने भाव में? और तुरंत मन में भाव आया, ये स्वर, ये भाव, ये सेवा तो मेरे श्रीनाथ जी को प्राप्त होनी चाहिए। पूछने लगे, भैया ये संगीत के स्वर कहां से आ रहे हैं? और पूछते 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 गली के अंदर गए, तभी जाकर के क्या देखते हैं, चारों तरफ मसनद लगाए कोनी टेके हुए लोग बैठे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक परम सुंदरी, एक कन्या, एक अप्सरा अपने मुख से सुंदर स्वर में गा रही है और नृत्य कर रही है, और उसके चाहने वाले उस पर नोट उड़ा रहे हैं। कृष्णदास जी ने जब ये दृश्य देखा, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। बोले, हे नाथ, कितनी अभागा है, इस सुंदर स्वर से, इस सुंदर स्वरूप से, इस सुंदर नृत्य से संसार के लोगों को रिझा रही है। जो संसार के लोग आज तो रीझ रहे हैं, कल नहीं रीझेंगे, कल इससे बढ़िया आ जाएगा तो उस पर रीझेंगे। कृपा करो नाथ। और जैसे ही उसका गायन पूर्ण हुआ, कृष्णदास जी उसके समीप गए और जाकर के उसको 100 रुपया दिया। उस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे। वैश्या ने अपने जीवन में पहली बार 100 का नोट देखा। 100 रुपया देख करके बोली, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कृष्णदास जी बोले, हम गोवर्धन से आए हैं, तुम्हारा स्वर सुनकर के बड़े आनंदित हो गए।
हम चाहते हैं कि तुम हमारे सेठ के सामने अपना नृत्य करो, अपना गायन करो। कृष्णदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि श्रीनाथ जी के सामने चलो, हमारे ठाकुर जी के सामने, बोले हमारे सेठ के सामने चलो। वैश्या थी, वैश्या ने सोचा जब सेवक 100 रुपए दे रहा है तो सेठ तो न जाने कितने देगा, और इसी संसार की भावना को रखते हुए वो वैश्या कृष्णदास जी के साथ गोवर्धन चली गई। अपने आप को सजा रही है, संवार रही है, अपने बार बार नेत्रों के काजल को देखती है, अपने होठों की लालिमा को देखती है, अपने पल्लू को संवारती है, अपने केशों को देखती है, मैं कहीं मैं सुंदर तो लग रही हूं ना। वो सेठ देख करके मुझ पर रीझ जाना चाहिए, ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गायन करूंगी कि इसका जो सेठ है वो मुझ पर लट्ठू हो जाएगा। कृष्णदास जी उस वैश्या को लेकर के गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। कपाट लगे थे, श्रीनाथ जी के राजभोग आरोग रहे थे ठाकुर जी। सामने खड़ी हो गई और उस सभा मंडप में खड़े होकर के वैश्या इंतजार कर रही है कि कब इसका सेठ आवे और मैं कब नाचना गाना शुरू करूं। इतने में ही गुसाई जी ने आकर के जैसे ही पर्दा हटाया, और पर्दा हटाते ही सामने देखा ठाकुर जी की त्रिभंग लली स्वरूप को। उर्द बाहु, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कटी पर, नीचे नेत्र हैं, सुंदर मुकुट पहना है, गले में सुंदर माल पहने हैं। ऐसे सुंदर रूप को देख करके वैश्या भूल गई कि मुझे क्या गाना है, मुझे कैसे नाचना है। जहां देह की सुध रह जाए, समझना वो संसार है, और जहां देह की सुध भी ना रहे ना, जहां पर बुद्धि की सुध भी ना रहे, वाणी को क्या बोलना है यह भी सुध ना रहे, समझना वो परमात्मा का स्थान है, वो ठाकुर जी का स्थान है। अपने देह की सुध भूल गई वो वैश्या। तब कृष्णदास जी ने उस वैश्या के हृदय के भाव को गाया है। बहुत सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। मेरो मैंने गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे। हमारे पीछे श्रीनाथ जी खड़े हैं, इनकी सुंदर छवि को अपने चित्त में विराजमान करके, नेत्र बंद करके, इसी छवि का हृदय में दर्शन करते हुए ये भाव गाओ मेरे साथ, आपको सुख मिलेगा। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे क्यों। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित चिबुक चारु गड़ी ठठ क्यों, 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 मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, हाँ मेरो मन गिरधर
सजल श्याम घन वरण लीन है। सजल श्याम घन वरण लीन है। सजल श्याम घन वरण लीन है। श्री बंधुओं, ये पद साधारण केवल भजन और कीर्तन के माध्यम से नहीं है। छोटे छोटे शब्दों में रसिकाचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, वो समझनी चाहिए। कृष्णदास जी कहते हैं, ठाकुर जी ने यदि आपको आप ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आपको अपनाते हैं ये कैसे पता चले? तो यहां पर कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। ठाकुर जी के सन्मुख जाने के बाद यदि चित्त और भी संसार में भटक रहा है तो समझना अभी ठाकुर जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी में चित्त एक बार लग गया तो संसार में कभी लगेगा नहीं। संसार की फिर ये जो संसार के जितने भी लुभाने वाली वस्तु है ना, इनमें रस आएगा नहीं। एक बार ठाकुर जी ने यदि स्वीकार कर लिया तो ये संसार नीरस जैसा लगने लग जाए, इसमें आपको आनंद ना आवे, सुख ना मिले, तब समझना अब लाल जी ने स्वीकार किया है। सजल श्याम घन वरण